मरियम नवाज की जारिहाना तकारीर से हुकूमती इत्तेहाद खतरे में, पीपल्स पार्टी नाराज, कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी, इसका क्या मतलब है? कौमी असम्बली में नवीद कमर ने एतराज उठा दिया, कहा हुकूमती बेंचेस पर बैठना मुश्किल हो चुका, वजारतें चाहिए ना कुर्सियां, इज्जत तो दें। हालात बेहतर होने तक इस हाउस का हिस्सा नहीं बनेंगे। पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया है, सिंध को तजुर्बा है। मशवरा दिया जिसे तनकीद समझ लिया, सिंध पंजाब का मसला क्यों बना रहे हैं? हम तो ताने सुन रहे हैं कि आप इस हुकूमत को कंधा दिए हुए हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, लफ्जी जंग तो सियासत का हिस्सा है, किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुआज़रत खा है, अपोजिशन को खुश होने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी का एहतजाज तो हमारे घर का मामला है। ये जो लफ्जी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। हम माजरत ख्वाह हैं, हम उस पर अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। ये वही मुल्क था ना जब हमें हैंड ओवर हुआ तो खजाने बिल्कुल खाली थे। क्या बात हो रही थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। खाली खजानों से ये मुल्क को 1.5 साल के अंदर अंदर से ये हुकूमत कहाँ ले गई। तारीख का बदतरीन सैलाब आया तो तारीखी रिलीफ ऑपरेशन किया गया। पूरी काबीना, पंजाब के तमाम वजीर दिन रात सैलाब ज़दगान के साथ उनके पास मौजूद रहे। जो आपका वजीर आला है, ये आपके जो वजीर हैं, उनका काम ठंडे दफ्तरों में, एसी वाले दफ्तरों में बैठना नहीं है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिरना नहीं है। उनका काम है कि जब दुख और सुख में, तकलीफ में, खुशी में, राहत में आपके साथ, आपके दरमियान मौजूद हों। मरियम नवाज ने तनकीद करने वालों पर एक बार फिर नश्तर चला दिए। कहती हैं पंजाब में सैलाब आया तो हमारी तकलीफ पर दूसरे सूबों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। नहीं चाहती पंजाब किसी को कहे कि सैलाब आ गया, कुछ दे दो। वज़ीर आला मरियम नवाज का चकवाल में तकरीब से खिताब, कहा कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो काम खुद बोलता है। किसी को सस्ती रोटी, अच्छी ट्रांसपोर्ट, बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती तो उसे हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। पानामा के बाद वालिद पर मुश्किल वक्त आया तो सियासत में आई, 2 बार बगैर कसूर के जेल गई। मरियम नवाज ने कहा कि सरकारी स्कूलों को मियारी बना रहे हैं। नौजवान ही सूबे के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। CCD बनने के बाद जराइम की शरह में कमी आई है। फ़लस्तीनी जब तक कोई फैसला नहीं कर लेते कोई हल मुसलत नहीं किया जा सकता। हमास असल फरीक है और इसे ही लाताल्लुक कर रहा है। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि बानी पाकिस्तान ने इसराइल को नाजायज़ करार दिया, हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। नेतन्याहू को आलमी अदालत भी मुजरिम करार दे चुकी है और अमरीका आलमी मुजरिम की पुश्तपनाही कर रहा है। अमरीका इंतहा पसंदी और डंडे वाली सियासत ना करे। पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम किया, ना ही करने जा रहा है। मसला फ़लस्तीन का अमन फार्मूला मुस्लिम ममालिक की मुशावरत से तय पाया। अभी तक इस पर कोई हतमी चीज़ तय नहीं हुई। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है, पाकिस्तान में चंद लोगों का रवैया अफसोसनाक है। हम गजा में जारी सफाकियत ख़त्म करने के लिए कोशां हैं। अहले गजा जो कहेंगे वही होगा। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीरा ने इस्तीफ़े दे दिए। आकिबुल्ला और फैसल तुर्कई ने इस्तीफ़े वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। दोनों का ताल्लुक सवाबी से है। आकिबुल्ला साबिक़ स्पीकर असद कैसर और फैसल तुर्कई रुकन कौमी असम्बली शहराम तुर्कई के भाई हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की अपील मंजूर कर ली। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल और फरीकैन के दलाल के मुताबिक जज को काम से नहीं रोका जा सकता। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री मनसूखी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि क्या अदम पैरवी पर मुस्तरद दरखास्तों में कोई अपील दायर हुई है, क्या आपके पास इम्तिहान देने का या दाखिले का कोई दस्तावेजी सबूत है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने हल्फ उठा लिया। शरी रहमान ने सेनेटर राना सनाउल्लाह से हल्फ लिया। नून लीग के राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए थे। नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजाज अहमद चौधरी की नाअहली के बाद खाली हुई थी।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स 1,66,000 का नया संगी मिल भी अबूर कर गया। इंडेक्स में 2,700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,000 से ज़ायद हो गया। पाकिस्तान की मुआशरत दरमियानी मुद्दत में बेहतरी की तरफ गामजन। माली साल 2026 में GDP ग्रोथ 3% रहने का इम्कान। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियाई तरक्याती आउटलुक जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पॉलिसी रिफॉर्म्स और IMF प्रोग्राम से इस्तेहकाम मुमकिन होगा, मगर ढांचा जाती चैलेंजेस और कुदरती आफात खतरा करार। ADB का कहना है कि महंगाई औसतन 6% तक बढ़ सकती है। गैस टैरिफ और सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होगी। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमायाकारी में बेहतरी के इम्कानात मुस्बत करार। IMF की इजाज़त से 389 अरब रुपए इमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ होगा। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 से 50 अरब, हतमी तखमीना 30 अरब रुपए है। ज़राए के मुताबिक सिंध ने नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 40 अरब रुपए लगाया। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। IMF का मिलिट्री, जुडिशल अफसरान और सिविल ब्यूरोक्रेसी के असासे पब्लिक करने का मुतालबा। SIFC की काविशों से ज़राई शोबे में गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़। बेलारूस ट्रैक्टर्स मनसूबे पर हुकूमत और निजी सरमायाकारों की अहम मुलाकात। पाकिस्तान में 80 हॉर्स पावर तक बेलारूस ट्रैक्टर मकामी असम्बली लाइन के जरिए तैयार किए जाएंगे। सोने की कीमत में मुसलसल इजाफा। फी तोला कीमत में मजीद 3,138 रुपये का इजाफा। सोने की कीमत 4,06,778 रुपये तक जा पहुंची। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,725 रुपये बढ़ गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोने की कीमत में $37 का इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बल्दिया टाउन, शेरशाह, लियारी और साइट एरिया में हल्की बारिश। 24 घंटों के दौरान कराची के कई हिस्सों में बारिश की पेशगोई। हैदराबाद में भी बारान रहमत। तेज़ हवाओं के साथ तूफानी बारिश। नवाबशाह, बदीन, सांगड़, नौशहरो, फिरोज, मीरपुर खास, मुटियारी समेत सिंध के कई इलाकों में बादल खूब बरसे। लाहौर में मौसम अबरआलूद। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क।